द मूवी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2024 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म अबिगेल दिखाऊंगा। स्पॉइलर अलर्ट, सावधान रहें और ध्यान रखें। देर शाम अबिगेल एक खाली थिएटर में बैले का अभ्यास कर रही है। इस बीच अपराधियों का एक समूह हमला करने की तैयारी कर रहा है। हैकर अबिगेल के घर की सभी सुरक्षा कैमरों को बंद कर देता है और स्नाइपर छत पर चढ़ जाता है। जब अबिगेल थिएटर से निकलती है, उसका ड्राइवर उसे कार में बिठाता है, ये नहीं जानते कि अपराधियों ने कार के नीचे एक ट्रैकर लगा दिया है। जैसे ही कार चलना शुरू करती है, अपराधी भी हरकत में आ जाते हैं। हैकर घर के दरवाजे खोल देता है और 3 अपराधी अबिगेल के बेडरूम में फर्नीचर के पीछे छिपने के लिए घुस जाते हैं। एक महिला को एहसास होता है कि वे एक बच्ची का अपहरण करने जा रहे हैं और विरोध करती है, क्योंकि वह आम तौर पर बच्चों के साथ नहीं उलझती, लेकिन बाकी उसे इसे स्वीकार करने के लिए कहते हैं। जल्द ही अबिगेल घर पहुंचती है और बिस्तर पर लेट जाती है, इसलिए अपराधी हमला करने का मौका लेते हैं। एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अबिगेल उसका हाथ पेंसिल से छेद देती है। दूसरा आदमी उसका मुंह ढककर उसे पकड़ लेता है, जबकि पहला आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे बच्ची को चोट पहुंचाने से रोकती है। फिर वह अबिगेल को बेहोश करने के लिए एक सेडेटिव इंजेक्शन देती है। टीम का दूसरा आधा हिस्सा बाहर इंतजार कर रहा है और घर में मौजूद लोगों को चेतावनी देता है कि एक कार आ रही है। जब स्नाइपर आने वाली कार पर नजर रखता है, तीनों जल्दी से अबिगेल को एक बैग में डालते हैं और खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जब वे बगीचे से गुजरते हैं और स्नाइपर के साथ मिलते हैं, तो अलार्म सक्रिय हो जाता है और उन्हें भागना पड़ता है। सौभाग्य से आखिरी 2 अपराधी उन्हें समय पर ले लेते हैं और वे बिना किसी समस्या के भाग निकलते हैं। रास्ते में वे अबिगेल की नब्ज जांचते हैं ताकि सुनिश्चित हो कि वह ठीक है, और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जब वे ट्रैफिक के पास पहुंचने वाले होते हैं, हैकर ड्राइवर को दूसरा रास्ता लेने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर अचानक मोड़ लेता है और वैन को एक बड़े ट्रक के पीछे छिपा देता है। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जो शहर के बाहर एक पुराना परित्यक्त हवेली है। वहां उनकी मुलाकात लैम्बर्ट से होती है, जिसने उन्हें काम पर रखा था। अबिगेल को बिस्तर से हथकड़ी लगाने के बाद लैम्बर्ट समूह को नियम याद दिलाता है। उन्हें अपने नाम या पृष्ठभूमि साझा नहीं करनी है और उन्हें आपस में अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए। यह 24 घंटे का काम है, इसलिए उन्हें अबिगेल की देखभाल करनी है जब तक कि उसका अमीर पिता $50 मिलियन नहीं भेज देता। लैम्बर्ट यह नहीं बताता कि पिता कौन है, लेकिन वह ट्रैकिंग से बचने के लिए सभी के फोन ले लेता है। जाने से पहले लैम्बर्ट प्रत्येक टीम सदस्य को राइट पैक से प्रेरित एक कोड नेम देता है। इसके बाद टीम घर में मौजूद सभी पेय का आनंद लेना शुरू कर देती है। जोई अपनी कैंडी डीन के साथ साझा करने से मना कर देती है, जो स्मार्ट बनने का नाटक करता है और सभी की पृष्ठभूमि का अनुमान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। जब जोई उसका मजाक उड़ाती है, तो बाकी लोग कुछ पैसे की शर्त लगाते हैं कि क्या वह बेहतर कर सकती है, और उनके शारीरिक हाव भाव, कपड़े और व्यक्तित्व को पढ़कर वह सभी का सही अनुमान लगा लेती है। फ्रैंक पहले एक डिटेक्टिव था, पीटर एक मंदबुद्धि मॉब प्रवर्तक है, हैकर सैमी अमीर परिवार से है और यह मजा लेने के लिए कर रही है, रिकल्स एक पूर्व मरीन स्नाइपर है और डीन एक सोशियोपैथ ड्राइवर है। बदले में फ्रैंक निष्कर्ष निकालता है कि जोई एक ठीक हो चुकी नशे की लत है। फिर जोई अबिगेल की जांच करने जाती है, जो शिकायत करती है कि आंखों की पट्टी बहुत तंग है। जोई उसका चेहरा ढक देती है और पट्टी हटा देती है। वह यह भी नोटिस करती है कि हथकड़ियां उसे चोट पहुंचा रही हैं, इसलिए वह उसकी हथकड़ियां आगे की ओर दोबारा बांध देती है। चूंकि अबिगेल रो रही है, जोई समझाती है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और केवल पैसे चाहते हैं, इसलिए अबिगेल उसे पिंकी प्रॉमिस करवाती है। जोई बताती है कि उसका एक बेटा है, और बदले में अबिगेल कहती है कि उन्होंने गलती की है क्योंकि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है। जब जोई जाने वाली होती है, अबिगेल कहती है कि उसे खेद है कि जोई के साथ क्या होने वाला है। चिंतित होकर जोई समूह में वापस जाती है और फ्रैंक को बताती है कि अबिगेल का पिता एक हिंसक व्यक्ति हो सकता है। फ्रैंक इसे एबिगेल का जोई को बुरा महसूस कराने का प्रयास मानकर खारिज कर देता है, लेकिन जब सभी विचलित होते हैं, वह बच्ची की जांच करने जाता है। वह अबिगेल को बिना आंखों की पट्टी के देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत अपना चेहरा ढक लेता है, जबकि उस पर बंदूक तानता है जब तक कि वह कसम नहीं खाती कि उसने उसे नहीं देखा। फिर फ्रैंक उस पर दबाव डालता है जब तक कि वह नहीं कहती कि उसका पिता क्रिस्टोफ लजहार है। घबराकर फ्रैंक समूह के पास दौड़ता है और घोषणा करता है कि वह जा रहा है। बाकी लोग स्पष्टीकरण मांगते हैं और फ्रैंक बताता है कि लड़की क्रिस्टोफ लज्जार की बेटी है, जो एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली अपराध सरगना है। जोई और रिकल्स भी इस नाम को पहचानते हैं और फ्रैंक की चिंता साझा करते हैं। आगे क्या करना है, इस पर बहस होती है
और अंत में वे पैसे लेने के लिए रहने का फैसला करते हैं, जिसे वे बाद में भागने और वहां से दूर नई जिंदगी शुरू करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वे परिसर पर नजर रखने और सभी दरवाजे बंद रखने पर सहमत होते हैं। बाद में जोई घर में इधर उधर देख रही होती है, एक शोर का पीछा करते हुए जो सिर्फ एक खुली खिड़की है। शोर को रोकने के लिए उसे पूरी तरह खोलते समय वह एक पिता और उसके बच्चे की एक पुरानी मूर्ति देखती है। फिर वह रिकल्स से टकराती है, जो उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है और असफल रहता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसे बाकियों पर भरोसा नहीं है और वे एक दूसरे की पीठ थामने पर सहमत होते हैं। इस बीच सैमी को टीवी वाला एक कमरा मिलता है और अचानक पीछे से किसी की उपस्थिति से चौंक जाती है, लेकिन यह सिर्फ डीन है जो मजाक कर रहा है। उसमें हिम्मत है कि वह सैमी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, जो गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है। फिर डीन सोते हुए पीटर को ढूंढता है और उसके चेहरे पर एक पुरुष अंग की तस्वीर बनाता है। वह घर में घूमता रहता है और एक अंधेरे गलियारे में प्रवेश करता है जिसमें ढेर सारी पुरानी तस्वीरें हैं, जिनमें एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक लड़की अबिगेल जैसी दिखती है। इसके बाद वह बेसमेंट किचन में जाता है, जहां एक दरवाजा अपने आप खुलता है। भ्रमित होकर वह कमरे में प्रवेश करता है और एक चूहे से चौंक जाता है। जब वह जाने की कोशिश करता है, अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे पैरों से पकड़कर वापस खींच लेती है। सेमी उसकी चीखें सुनती है और बेसमेंट में जाती है, जहां वह डीन को टेबल पर बैठा हुआ पाती है। जब वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, उसका सिर गिर जाता है और सैमी चीखने से पहले उल्टी कर देती है। जल्द ही बाकी लोग भी बेसमेंट में पहुंचते हैं और सहमत होते हैं कि सैमी में इतनी ताकत नहीं है कि वह ऐसा कर सके। वास्तव में यह उन्हें लज्जार के हिटमैन वॉल्डेज की कहानियों की याद दिलाता है। कई साल पहले लज्जार के गिरोह के 3 शीर्ष सदस्यों को FBI ने पकड़ लिया था। उनकी सुनवाई से एक रात पहले उन्हें एक होटल के शीर्ष मंजिल पर छिपाकर रखा गया था, जहां हर कोने पर एजेंट पहरा दे रहे थे। अगली सुबह FBI ने धावा बोला और उनके शरीर बिना सिर और अंगों के पाए गए। कमरे में प्रवेश या निकास का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय 23वीं मंजिल के दरवाजे के। चिंतित होकर वे लड़की की जांच करने का फैसला करते हैं और उसे कमरे में ठीक पाते हैं। रिकल्स अभी भी वॉल्डेज से डरता है और जाना चाहता है, लेकिन जब वह सामने का दरवाजा खोलता है तो उन्हें एक और सलाखों वाला गेट मिलता है। पीटर इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और इससे एक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है जो सभी खिड़कियों को ढक देती है, जिसका मतलब है कि समूह अब अंदर फंस गया है। जोई निष्कर्ष निकालती है कि यह एक जाल है और रिकल्स अपने हथियार की जांच करने दौड़ता है, केवल यह पाता है कि वह गायब है। जोई अबिगेल के पास दौड़ती है और पूछती है कि क्या उसने उसे और फ्रैंक के अलावा किसी और को देखा है, लेकिन अबिगेल कसम खाती है कि उसने नहीं देखा। वह यह भी बताती है कि फ्रैंक ने उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, कि उसने कहा कि वह उसके पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वॉल्डेज है। इसके बाद जोई रिकल्स से मिलती है और वे दोनों जो जानते हैं उसे साझा करते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह समझ में नहीं आता। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर सहमत होते हैं, लेकिन जब जोई कमरे से जाने की कोशिश करती है तो उसे एक शोर सुनाई देता है। रिकल्स कुछ अजीब तरह से खड़ा है, इसलिए वह उसकी जांच करने जाती है और यह देखकर भयभीत हो जाती है कि उसे गंभीर रूप से चोट लगी है। उसका मृत शरीर जोई की बाहों में गिरता है और वह उसे नीचे रखकर नीचे की ओर दौड़ती है। गुस्से में जोई अपनी बंदूक फ्रैंक पर तानती है, उस पर वॉल्डेज होने और रिकल्स को मारने का आरोप लगाती है। फ्रैंक भी अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि जोई अबिगेल को उसे हेरफेर करने दे रही है। वह पीटर से अबिगेल के बारे में कुछ करने के लिए कहता है, इसीलिए पीटर उसे मारने के लिए कमरे में जाता है। इससे पहले कि वह गोली चला सके, जोई आती है और जल्दी से उसे निशस्त्र कर देती है। सैमी और फ्रैंक भी आते हैं और एक बहस शुरू हो जाती है। इस बीच अबिगेल आसानी से हथकड़ियां हटा देती हैं और खड़ी हो जाती है, एक बैले मूव का उपयोग करके अपना असली चेहरा दिखाती है। वह वास्तव में एक वैम्पायर है। अबिगेल पीटर पर कूदती है और उसे काटने वाली होती है, लेकिन फ्रैंक उसे गोली मार देता है। सभी के आश्चर्य में अबिगेल बस उठ बैठती है क्योंकि उसका घाव अपने आप ठीक हो जाता है। जोई भी उसे गोली मारती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि गोलियां कुछ नहीं करती, इसलिए वे भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। समूह चर्चा करता है कि अब क्या करना है, जब उन्हें एहसास होता है कि अबिगेल ही शुरू से वॉल्डेज थी। सभी दरवाजे चुंबकीय रूप से सील किए गए तालों और 2 इंच मोटी शटर से लैस हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और सैमी के पास उन्हें हैक करने का उपकरण नहीं है। सब तनाव में है, और जब पीटर उनसे धीमा करने के लिए कहता है, फ्रैंक उसे गले से पकड़कर चुप रहने की धमकी देता है। अंत में फ्रैंक और जोई पूल स्टिक्स लेते हैं ताकि दांव बना सकें, जबकि सैमी रसोई में लहसुन ढूंढती है। जोई मदद नहीं करती क्योंकि वह सोचती है कि अबिगेल को मारना उसके पिता को और गुस्सा दिलाएगा।
जब वे तैयार हो जाते हैं तो तीनों अबीगेल के कमरे में दौड़ते हैं, केवल उसे खाली पाते हैं। अचानक उन्हें संगीत सुनाई देता है, इसलिए वे दूसरे कमरे में जाते हैं जहां वे अबीगेल को डीन के शरीर के साथ नाचते हुए पाते हैं। पहले तो वह एक मासूम लड़की होने का नाटक करती है, लेकिन जब सैमी हमला करती है, अबीगेल उस पर कूदती है और लहसुन सूंघती है, जो कुछ नहीं करता। फ्रैंक को धक्का दे दिया जाता है जब वह मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसे उठा लेता है। हालांकि अबीगेल आसानी से उसे जमीन पर फेंक देती है और उसकी हार की क्रॉस लेती है, उसके सीने पर मारकर खून निकालती है और पुष्टि करती है कि क्रॉस भी उस पर असर नहीं करते। इसके बाद फ्रैंक उसे पीछे से छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन अबीगेल जल्दी से उसे निशस्त्र कर देती है और उसकी टांग में छुरा घोंप देती है। हार मानकर तीनों नीचे लौटते हैं, जहां जोई उनकी चोटों की मदद करती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि अपहरण के समय इंजेक्शन ने अबीगेल पर काम किया था और उनके पास अभी भी एक अतिरिक्त इंजेक्शन है। वे अलग अलग होने और जो भी पहले लड़की को ढूंढे उसे अपने ईयरपीस के माध्यम से जोई को सूचित करने पर सहमत होते हैं, ताकि वह सिरिंज के साथ उसे आश्चर्यचकित कर सके। समूह घर की तलाशी शुरू करता है और सैमी एक गंदा गलियारा लेती है, जहां वह चमगादड़ों के झुंड से चौंक जाती है। इससे वह एक पूल में गिर जाती है और चीखती है जब उसे एहसास होता है कि यह सड़े हुए शवों से भरा है। और भी बुरा, उसे बाहर निकलने के लिए उन पर रेंगना पड़ता है। इस बीच अबीगेल पीटर को आश्चर्यचकित करती है, जो डर कर भागता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि अबीगेल दरवाजा तोड़ देती है और बैले मूव्स के साथ उसका पीछा करती है। पीटर जितनी तेजी से हो सकता है दौड़ रहा होता है, तभी अचानक फ्रैंक एक दरवाजा खोलता है और उसे टक्कर मार देता है, जिससे वह रेलिंग से गिर जाता है। फिर अबीगेल फ्रैंक का पीछा करती है, उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलती है और उस पर बैठ जाती है। जोई मौका लेती है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अबीगेल उसका हाथ मारकर सिरिंज को एक बंद गेट के पार उड़ा देती है। सैमी अबीगेल को पकड़कर खींचती है, इसलिए बच्ची जवाब में उसका हाथ काट लेती है। पीटर अचानक अबीगेल पर टक्कर मारता है और उसे फ्रैंक को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। पीटर अबीगेल को पकड़कर रखता है, जबकि जोई सिरिंज को पुनः प्राप्त करती है और जल्दी से अबीगेल में सेडेटिव इंजेक्ट करती है। बच्ची कुछ गंभीर धमकियां देती है और जोई को भयानक बातें कहती हैं, फिर बेहोश हो जाती है। सैमी घबरा जाती है और सोचती है कि क्या काटने की वजह से वह बदल जाएगी। कुछ ही पलों बाद अबीगेल एक लिफ्ट में बंद जागती है। जोई कहती है कि अगर वह बताए कि वहां से कैसे निकलना है तो वे उसे जाने देंगे। इसके बजाय अबीगेल कबूल करती है कि उसने सब कुछ योजना बनाई थी और लैम्बर्ट उसके लिए काम करता है। वह उनके असली नाम और पृष्ठभूमि भी जानती है। सैमी ने अपने अमीर माता पिता के बैंक खाते से पैसे चुराकर अपना करियर शुरू किया और अंततः एक बड़े शिकार के पीछे गई। पीटर ने एक अपराधी परिवार के लिए मसलमैन के रूप में काम किया और अपने क्रू से चोरी की। फ्रैंक ने एक डिटेक्टिव के रूप में काम करते हुए एक अपराधी परिवार में घुसपैठ की और अवैध जीवन का आनंद लेने लगा। जोई एक पूर्व सेना चिकित्सक थी, जिसे दवाओं की लत के कारण निकाल दिया गया, और उसने अपने बेटे को उसके बुरे पिता के साथ छोड़कर कुछ बहुत ही संदिग्ध लोगों के लिए भूमिगत डॉक्टर बन गई। एक दिन उसने गलती से एक गैंग सदस्य को गोली निकालते समय मार डाला। पता चलता है कि यहाँ हर कोई लज्जार या उसके गिरोह के साथ किसी न किसी तरह से गलत किया है, और जोई कहती है कि अबीगेल अपने पिता के दुश्मनों को सिर्फ इसलिए मारती है ताकि वह उससे प्यार करे। अबीगेल ने उन्हें आते ही नहीं मारा, क्योंकि उसे अपने भोजन के साथ खेलना पसंद है। वह कहती है कि अगर वे उसे बाहर निकालते हैं तो वह उनमें से 2 को जीवित छोड़ देगी। फ्रैंक सुझाव देता है कि उसे मार देना चाहिए, इसलिए गुस्साई अबीगेल अपना प्रस्ताव बदलकर केवल उस व्यक्ति को बचाने की बात कहती है जो उसे बाहर निकालेगा। पीटर जल्दी से अपनी बंदूक निकालता है और जोई भी ऐसा ही करती है, क्योंकि वह और फ्रैंक समझाते हैं कि अबीगेल झूठ बोल रही है। चूंकि पीटर फिर भी उसे आज़ाद करने की कोशिश करता है, जोई उसे गोली मार देती है। फिर समूह चला जाता है, सिवाय फ्रैंक के, जो पहरा देने के लिए स्वेच्छा से रहता है। सबके जाने के बाद फ्रैंक कहता है कि अगर वह उसे घर से निकलने का तरीका बताएगी तो वह उसे छोड़ देगा। अबीगेल बताती है कि उसे लाइब्रेरी में अगाथा क्रिस्टी की किताब खींचनी होगी ताकि एक गुप्त दरवाजा खुल जाए। फ्रैंक उसका धन्यवाद करता है, लेकिन उसे छोड़ने से मना कर देता है, इसलिए अबीगेल आसानी से दरवाजा तोड़कर उसे धक्का देती है और उसके पास नाचते हुए जाती है। उसी पल जोई आती है और खिड़की से लकड़ी के तख्ते तोड़ देती है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती है। रोशनी तुरंत अबीगेल का हाथ जला देती है और वह छाया में छिपने के लिए भागती है ताकि वह उसे दोबारा उगा सके, जबकि जोई और फ्रैंक भाग जाते हैं। पूरा समूह लाइब्रेरी में पहुंचता है और उस ऊंची खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी के नीचे रहता है, जिसे जोई ने पहले खोला था। सैमी को कुछ नहीं होता, इसलिए वह राहत महसूस करती है, यह सोचकर कि वह नहीं बदलेगी। फ्रैंक अबीगेल द्वारा बताई गई किताब खींचता है,
लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि उसने भी झूठ बोला था। जब वह गुस्सा करता है, जोई दीवार तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। उसकी कैंडी खत्म हो चुकी है, इसलिए वह बहुत चिंतित हो रही है। जोई सैमी को समझाती है कि उसने अपने बेटे को साफ होने के लिए छोड़ दिया था और इस काम के पैसे से वह उसके पास वापस जाने और रीसेट के रूप में नई शुरुआत करने की योजना थी। यह शब्द सुनकर सैमी को एक विचार आता है। अगर वे बिजली के स्रोत को ढूंढ सकें तो वह तालों को शॉर्ट कर सकती है। टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है और घर की तलाशी लेती है। अचानक अबीगेल फिर से संगीत बजाती है और काटने की वजह से सैमी पर नियंत्रण ले लेती है। वह जल्दी से वैम्पायर में बदल जाती है और पीटर पर हमला करती है, उसकी गर्दन काटती है। अबीगेल सैमी के माध्यम से उससे बात करती है जबकि वह खाना खाती रहती है और उसे मार देती है। फिर अबीगेल सैमी को अपनी तरह नचाने में मजा लेती है। आखिरकार जोई और फ्रैंक आते हैं, इसलिए सैमी अपना चेहरा छिपाती है। हालांकि बाकी लोग संदेह करते हैं, इसलिए सैमी उन्हें अपनी तब्दीली दिखाती है और दोनों तुरंत भाग जाते हैं। सैमी उनका पीछा करती है और वे लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां अबीगेल सैमी की आवाज का उपयोग करके बताती है कि उसे यह कमरा नफरत है क्योंकि यहीं उसके पिता ने उसे बदला था। जोई एक ट्रे लेती है और उस पर सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, जिससे सैमी का शरीर फट जाता है। उसी पल एक गुप्त दरवाजा खुलता है और हालांकि जोई और फ्रैंक सोचते हैं कि यह एक जाल है, फिर भी वे इसके माध्यम से जाने का फैसला करते हैं। एक गलियारे से गुजरने के बाद वे हवेली का नियंत्रण कक्ष और लैम्बर्ट को ढूंढते हैं, जो भी एक वैम्पायर है। लैम्बर्ट जोई को गले से पकड़ता है और सब कुछ समझाता है। अबीगेल ने उसे 2 साल पहले बदला था, जब उसे पता चला कि उसने फ्रैंक को गिरोह में घुसपैठ करने में मदद की थी। उसने उसके परिवार को भी धमकी दी थी और अब वह केवल उसके पिता के दुश्मनों को यहां लाता है ताकि वह खेल सके। उसने पहले ही लज्जार को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है और वह हवेली की ओर आ रहा है। लैम्बर्ट अबीगेल और उसके पिता दोनों को मारना चाहता है, इसलिए वह फ्रैंक को बदलने की पेशकश करता है अगर वह मदद करने का वादा करता है। फ्रैंक सहमत हो जाता है, इसलिए लैम्बर्ट जोई को बेहोश कर देता है और फ्रैंक को काटता है। इसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को अपना खून पिलाता है और जोई जागती है और फ्रैंक को दर्दनाक रूप से वैम्पायर में बदलते हुए देखती है। इसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को जोई पर भोजन करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक इसके बजाय उसे दांव से छेद देता है, जिससे लैम्बर्ट फट जाता है। उसी पल अबीगेल आती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे पछाड़ देता है और उसका खून पीता है। जोई मौका लेती है और नियंत्रण पैनल तक पहुंचती है, सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय करती है और अपना फोन पुनः प्राप्त करती है। लेकिन जब वह गुप्त गलियारे से नीचे भागती है तो निकास बंद होता है। जब फ्रैंक अबीगेल का खून पीना खत्म करता है और उसका शरीर छोड़ देता है, जोई अपने बेटे को फोन करती है और उसके वॉइसमेल में एक हृदयस्पर्शी संदेश छोड़ती है। फ्रैंक उसे ढूंढता है और तुरंत उसे लाइब्रेरी में वापस धकेलता है, जहां वह उसे फर्नीचर से टकराने के लिए इधर उधर फेंकना शुरू करता है। जोई अपनी रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुक्के एक वैम्पायर पर कुछ नहीं करते। फिर वह उसे गले से पकड़ता है और नीचे फेंक देता है, लेकिन अबीगेल उसे ठीक समय पर पकड़ लेती है। अबीगेल समझाती है कि वह अकेले उसे हरा नहीं सकती और जोई से फ्रैंक को मारने में मदद करने की मिन्नत करती है, यह वादा करते हुए कि अगर वह ऐसा करती है तो वह उसे जाने देगी ताकि वह अपने बेटे से फिर मिल सके। फ्रैंक उनके पास आता है और लड़कियां मिलकर उससे लड़ना शुरू करती हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, वह स्पष्ट रूप से उन दोनों से मिलकर भी ज्यादा ताकतवर है। अबीगेल को गिराने के बाद वह जोई के कंधे में दांव घोंपता है और उसे एक खंभे पर अटका देता है। फिर वह अबीगेल से लड़ने वापस जाता है, उसे फिर से काटता है, जबकि लड़की अपनी पिंकी उठाकर जोई को उनके वादे की याद दिलाती है। जब अबीगेल नीचे गिरती है, फ्रैंक जोई को दांव से निकालता है और उसकी गर्दन काटता है, फिर उसे फर्श पर फेंक देता है। जब जोई जागती है, फ्रैंक अपनी वैम्पायर शक्तियों का उपयोग करके उसे दांव उठाने और अबीगेल के पीछे जाने के लिए मजबूर करता है। हालांकि जोई नाटक कर रही होती है, इसलिए वह मुड़ती है और फ्रैंक को धक्का देती है, जिससे अबीगेल को उस पर कूदने का मौका मिलता है। वह फिर से उससे लड़ती है, यह समझाते हुए कि शक्तियां पूरी तरह विकसित होने में समय लेती हैं, इसलिए वह अभी जोई को नियंत्रित या बदल नहीं सकता। जब वे विचलित होते हैं, जोई दांव पुनः प्राप्त करती है और फ्रैंक को नीचे खींचती है। फिर वह और अबीगेल मिलकर उसे छेदते हैं और उसे फटने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद जोई चिंतित होती है कि वह भी बदल सकती है, लेकिन अबीगेल पुष्टि करती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्रैंक मर चुका है। जैसा कि वादा किया था, अबीगेल जोई को जाने देती है और उसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहती है। अचानक कोई जोई के कंधे को पकड़ता है। यह अबीगेल का पिता लज्जार है, जो कहता है कि उसके सालों में कई नाम रहे हैं।
वह जोई को मारना चाहता है, लेकिन अबिगेल उसका बचाव करती है, ये कहते हुए कि जोई ने उसकी जान बचाई और तब उसके लिए थी जब वह नहीं था। लज्जार जोई का हाथ चूमता है धन्यवाद के रूप में और उसे जाने देता है। जोई वैन में वापस दौड़ती है और पता चलता है कि उसके पास अभी भी एक लॉलीपॉप बचा है, इसलिए वह इसे खाते हुए गाड़ी चलाकर चली जाती है। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।